नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी भव्य यात्रा में जहां सड़कें ख़त्म होती हैं और सुकून शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की इन चोटियों में सिर्फ बर्फ़ नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियां दबी हुई हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कोई कहानी और यात्रा में ले जाने वाला हूँ। आपको ऋषिकेश की ठंडी हवाओं से उठाकर ले जा रहा हूँ उस शिखर पर जहाँ भगवान राम ने शांति की तलाश की थी और रावण ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी। आज के सफ़र में हम देखेंगे देवप्रयाग का वो अनोखा संगम जहाँ से गंगा अपना नाम पाती है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। हम दर्शन करेंगे उत्तराखंड की रक्षक माता धारी देवी की और फिर हम निकलेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की ओर। लेकिन यह सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। हम चलेंगे ऊखीमठ, जहां आज भी बाबा केदार अपने भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर क्यों महादेव सर्दियों में केदारनाथ छोड़ के नीचे ऊखीमठ आ जाते हैं और कब होगी उनकी डोली की दोबारा विदाई। अगर आप प्रकृति से प्रेमी हैं और प्रकृति से बहुत ही प्यार करते हैं, अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं और अगर आपके दिल में महादेव के लिए धड़कन है और आपका दिल उनके लिए ज़ोरों से धड़कता है, तो आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ यात्रा नहीं करेंगे, हम देवभूमि को महसूस करेंगे। चले शुरू करते हैं ऋषिकेश से तुंगनाथ और बाबा केदारनाथ के शीतकालीन धाम तक का यह दिव्य सफ़र। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से, जिसे योग नगरी और ऋषियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की हवा में धूप और अगरबत्तियों की महक है और गंगा की लहरों में प्राचीन कहानियाँ। लेकिन आज हम नदी की धारा के साथ ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। भाई गंगा जी के लिए आरती करें, जिसमें दान करना तो भाई गंगा जी के लिए दान करना करते। यात्रा की शुरुआत बाबा केदार का शीतकालीन प्रवास और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर ऋषिकेश से चंद्रशिला तक की यात्रा। जब सामने साक्षात महादेव हो तो पांव खुद के खुद थिरकने लगते हैं। एक भक्त ऊपर आसमान को छूता है यह रामझूला और नीचे कल कल बहती पति पावन माँ गंगा। ऋषिकेश का यह नज़ारा दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। जब आप रामझूला के नीचे से नाव में सवार होकर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। लहरों की थपकी और ठंडी हवाएं मानो कान में कह रही हो, सारे दुख भूल जाओ, तुम माँ गंगा की गोद में हो। यह गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक एहसास है। नाव की यह छोटी सी यात्रा हमें शोर से दूर शांति की ओर ले जाती है। दोस्तों, ऋषिकेश से 50 किलोमीटर चलने के बाद हम देवप्रयाग तक पहुँच चुके हैं, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है और आज हम तुंगनाथ की यात्रा कर रहे हैं। तो ये रास्ते में पहला स्टॉप और बहुत अच्छा व्यू पड़ता है, यहाँ पे गंगा रिवर मेड होती है। तो हम आगे आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आगे के संगम दिखाएंगे। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक। दोस्तों, जो ये नदी है ये अलकनंदा, इधर से जो आ रही है ये भागीरथी है, इधर से जो आ रही है ये अलकनंदा और मंदाकिनी। यहाँ पे जो संगम होता है 3 नदियों का। तो दोस्तों इधर से हमारा पहला पड़ाव है देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा की नीली धारा
और भागीरथी का सांजन मिलता है। यही वह पवित्र संगम है जहाँ से माँ गंगा अपने असली स्वरूप में आती है। यह नज़ारा हमें सिखाता है कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत दो रास्तों के मिलन से होती है। हर हर गंगे। हजारों दूसरी है अलकनंदा, जिन्हें बहू कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव में रहती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद परम तप हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी पवित्र संगम पर तपस्या की थी। यहीं से इन दोनों धाराओं का मेल होता है। संगम की लहरों से ऊपर नज़र उठाएंगे तो आपको दिखेगा सदियों पुराना रघुनाथ मंदिर। यह उत्तर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहाँ भगवान राम की पूजा उनके सबसे शांत स्वरूप में की जाती है। दोस्तों, ऋषिकेश से देवप्रयाग की ओर बढ़ते हुए पहाड़ों के बीच बसा यह खतरनाक और रोमांचक बंजी जंपिंग पॉइंट 200 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई और आपके ठीक नीचे उफनती हुई माँ गंगा। यहाँ जंप की कीमत 3500 से 4500 के बीच होती है। ऋषिकेश से धारी देवी लगभग 115 से 120 किलोमीटर सड़क मार्ग से लगभग 4 घंटे का समय लगता है। तुंगनाथ की दूरी धारी देवी से 85 से 90 किलोमीटर है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के बीच कालियासोर नामक स्थान पर अलकनंदा के बीच स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ धारी देवी माता काली का ही रूप है। वे उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की रक्षक और संचालक मानी जाती है। माता की मूर्ति के बारे में कहा जाता है यह दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह कन्या का, दोपहर में युवती और शाम को वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती है। 2013 की त्रासदी का संबंध स्थानीय लोगों का मानना है कि 16 जून 2013 को जब बांध परियोजना के लिए माता की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया था, उसके कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में भीषण आपदा आई है। अब माता का भव्य मंदिर नदी के बीचों बीच ऊंचाई पर दोबारा बनाया गया। आपको पहले धारी देवी से रुद्रप्रयाग जाना होगा, फिर ऊखीमठ होते हुए चौपता पहुंचना होगा, जहां से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। अलकनंदा के बीचों बीच स्थित शक्ति का वो केंद्र जिसे दुनिया धारी देवी के नाम से जानती है। कहते हैं यहाँ माता की अनुमति के बिना 4 धाम की यात्रा सफल नहीं होती। ऋषिकेश से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है, क्योंकि यहाँ माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। अगर आप केदारनाथ या तुंगनाथ जा रहे हैं तो माता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। आप माँ धारी देवी के दर्शन करिए और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ धारी देवी देखिए। यह टनल रुद्रप्रयाग शहर के मुख्य बाजार के पास स्थित है। यह ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को सीधा केदारनाथ मार्ग गौरीकुंड हाईवे से जोड़ता है। पहले यात्रियों को रुद्रप्रयाग के संग्रह बाजार और ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन इस टनल के बनने से केदारनाथ जाने वाली यात्रा जाम से बचकर सीधे निकल जाते हैं। जैसे ही आप टनल के अंदर प्रवेश करते हैं, पहाड़ पे सीने को चीरकर बनाया रास्ता किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लगता है। टनल की पीली लाइटें और ठंडी हवा एक अलग ही एहसास कराती है। यह लगभग 900 मीटर से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है।
केदारनाथ ये है हमारे गढ़वाल के ट्रेडिशनल पराठे और पिसी हुई चटनी। केदारनाथ जी की 6 महीने पूजा यहाँ होती है ना ऊखीमठ में। 6 महीने केदार होती है। रुद्रप्रयाग संगम की अमर कथा। यह वह पावन स्थल है जहाँ देवर्षि नारद ने संगीत के ज्ञान के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। नारद मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने यहाँ रुद्र अवतार में दर्शन दिए और उन्हीं संगीत की कला सिखाई। यह अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। यह संगम सिखाता है कि जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तभी ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 140 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग कम से कम 895 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाता है। रुद्रप्रयाग से तुंगनाथ लगभग 70 से 75 किलोमीटर है जो रुद्रप्रयाग ऊखीमठ और चोपता पहुंचाता है। तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई 3680 मीटर है, यानी लगभग 12073 फीट है। अलकनंदा की पौराणिक कथा। अलकनंदा को ज्ञान की धारा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो वे 4 धाराओं में बट गई। उनमें से एक धारा अलकनंदा के रूप में बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकली। अलकनंदा नदी को विष्णुपति भी कहा जाता है क्योंकि इनका उद्गम भगवान विष्णु के चरणों यानी बद्रीनाथ धाम से माना जाता है। यह नदी उत्तराखंड की सबसे गहरी और सबसे ज़्यादा जलराशि वाली नदी। तो दोस्तों इस समय ये जो नदी आ रही है ये अलकनंदा है। तो जिसने 2013 में उत्तराखंड में जो तबाही आई थी इसी गंगा से आई थी। ये माँ अलकनंदा है जो हमारे बेलवाड़ा पुल। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो इस लोहे के पुल की एक अजीब सी सुरीली लेकिन डरावनी आवाज़ निकलती है जिसे पहाड़ों की पुकार कहा जाता है। बेलवाड़ा गांव जाने वाले के लिए पहले यह केवल रस्सियों का सहारा लिया जाता था। कहते हैं कि पुराने समय में इसे रास्ते का इस्तेमाल गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता था। अब देखते हैं बेलवाड़ा पुल से हिमालय द्वीप का दिव्य दर्शन। बेलवाड़ा का यह झूलता हुआ पुल एक तरफ नीचे पाताल जैसी गहराई में गरजती अलकनंदा माँ और ठीक सामने खड़ा है कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा द हिमालयस। जब आप बेलवाड़ा पुल पहुँचते हैं तो आपको हिमालय के पहले दर्शन यहीं से होंगे दोस्तों। यह एक अद्भुत दृश्य है। जाने के रूट में अभी आइस माउंटेन स्टार्ट हो गए दिखने। हम कम से कम ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। हम रुद्रप्रयाग संगम से भी ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये नज़र आया हमें, तो हमने कहा इसे कैप्चर करके दिखाते हैं आपको। तो मैंने जूम करके देखा है कि कितना दूर है, पर आप देख सकते हो उसका व्यू बड़ा बहुत ही शानदार है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या मिलेगा। ऊखीमठ मंदिर का शांत वातावरण और जलते हुए दिए। तो दोस्तों हम चोपता जाते हुए ऊखीमठ की तरफ मुड़ गए। हमने कहा पहले बाबा केदारनाथ के यहीं दर्शन कर लेते हैं क्योंकि फिर आगे हमें तुंगनाथ जाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाबा 6 महीने केदारनाथ बैठते हैं और 6 महीने ऊखीमठ में बैठते हैं। तो यह है ऊखीमठ की यात्रा का सफ़र। जब हिमालयों की चोटी पर सिर्फ
बादल की बर्फ़ की चादर ओढ़ लेती है, तब महादेव अपने भक्तों के करीब आने के लिए पहाड़ों से नीचे कर उतर रहे हैं ऊखीमठ में। यह मंदिर गवाह है उस दिव्य मिलन का जहाँ 6 महीने तक महादेव साक्षात निवास करते हैं। भक्तों के कांधों पर सवार होकर जब बाबा की डोली यहाँ पहुँचती है तो पूरे ऊखीमठ की हवा जय केदार के नाजरों से गूंज उठती है। बाबा केदारनाथ की डोली शीतकाल के लिए ऊखीमठ आती है या वापस केदारनाथ जाती है, तो यह यात्रा 3 दिनों में पूरी होती है। भक्तों के कंधों पर चलकर बाबा हर दिन अलग अलग पड़ावों पर विश्राम करते हैं। यहाँ डोली रुकने के स्थान, समय और तारीख की पूरी जानकारी दी गई है। ऊखीमठ से वापस केदारनाथ गर्मियों में ऊपर जाना पड़ता है, तो यह यात्रा अक्षय तृतीया के आसपास शुरू होती है। इसकी सटीक तारीख महाशिवरात्रि के दिन ऊखीमठ में घोषित की जाती है। जब हिमालय के द्वार खुलते हैं तो ऊखीमठ के ओंकेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ अपनी डोली में सवार होकर अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। यह 3 दिन का सफ़र भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम है। ऊखीमठ से गुप्तकाशी यात्रा की शुरुआत ऊखीमठ से होती है। हजारों भक्तों के कंधों पर सवार होकर बाबा की डोली सबसे पहले काशी पहुंचती है। यहाँ विश्वनाथ के मंदिर में बाबा रात भर विश्राम करते हैं। कहते हैं कि गुप्तकाशी वही स्थान है जहाँ पांडवों से बचने के लिए शिव गुप्त हो गए थे। यहाँ की हवा में आज भी महादेव की मौजूदगी महसूस होती है। गुप्तकाशी से फाटा और गौरीकुंड। दूसरे दिन डोली पहाड़ों के संकरे रास्तों और हरे भरे जंगल से गुजरती है। रास्ते में गांव वाले अपने घर की छतों में फूल बरसाकर बाबा का स्वागत करते हैं। डोली फाटा या रामपुर में होते हुए गौरीकुंड पहुंचती है। गौरीकुंड वह पवित्र स्थान है जहां मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। यहाँ के गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तीसरे दिन की सुबह सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बीच बाबा की डोली शाम तक केदार धाम पहुंचती है। बर्फ की चोटियों के बीच में जब डोली मंदिर के प्रांगण में पहुंचती है, पूरी घाटी सीख के रंग में जाती है। और दोस्तों, हम चोपता से जाने के लिए मात्र 26 किलोमीटर और दूरी है। तो यहाँ पे थोड़े धारे का पानी है, तो सोचा थोड़ा रुक के गाड़ी को वॉश कर लिया जाए। ये हमारे खूंखार बिशन भाई। दोस्तों देखो, थोड़ा ये मैं दिलबाग खा गया ना, गाड़ी गंदी होगी, मैं तो साफ कर रहा था। मेरी बहन मुझे गाड़ी देगी, मेरी गाड़ी गंदी होगी। इसमें भाई अचानक से रेस कैसे आने लगी हैं? गाड़ी चढ़ाई करके आ रही ना, इसलिए तो मैंने बंद नहीं करी गाड़ी। क्या गाड़ी बंद नहीं करते? गरम गाड़ी एकदम बंद नहीं करनी चाहिए ना। अब चलाएगी इसमें एक पैक मालूम है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम मप्पू मठ के धारे पे हैं और ये यहाँ की प्रकृति की जड़ी बूटी है, इसको लेजाड़ू कहते हैं। ये किस काम आता है? ये कट जाए, फट जाए, छिल जाए, इसके काम आता है।
तो ये हमारी उत्तराखंड की लिजाड़ू जड़ी बूटी है। जब कभी चोट लग जाए या कट जाए फट जाए तो हम बैंडेज नहीं लगाते, इसको पीस के इसका लेप लगाते हैं। तो ये ऐसे इसका पत्ता दिखने में होता है। ये काफ़ी अच्छी जड़ी बूटी है। काफ़ी चोपता से ट्रैक शुरू करके आप जब तुंगनाथ पहुंचते हैं तो वहाँ ही है रावण शिला का नज़ारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। यह तुंगनाथ मंदिर के पीछे की ऊंची चट्टान का ये विशाल पत्थर रावण शिला है। आसमान को छूता एक विशाल चट्टान खड़ी है जिसे हम रावण शिला के नाम से जानते हैं। चोपता की मखमली हरियाली को पीछे छोड़कर जब आप इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सन्नाटा और नज़ारा आपको हैरान कर देगा। तो इस समय हम दोस्तों मक्कू मठ में रुके हैं। तो ये देखिए हमारी 3 मैगी बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे हम लोग मैगी का आनंद लेते हुए। और ये मेरे छोटे भाई विनोद हैं, ये देखिए ये दाल भात ढूंढ रहे हैं। ये दाल भात ढूंढ रहे हैं। दाल भात है नहीं दोस्तों, दाल भात है नहीं। और भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मां नंदा देवी अपनी दिव्य चमक बिखेरती है। केदारनाथ और बंदरपूछ पिक पॉइंट। नज़र घुमाते ही आपको केदारनाथ पिक और बंदरपूछ की छवल श्रेणियां दिखाई देती हैं जो सुबह और शाम के समय बिल्कुल सुनहरी हो जाती हैं। ये यहाँ के चोपता के आसपास बुग्याल है और नीचे छोटे छोटे कैंप है और इधर काफ़ी सारे कैंप है इस तरफ आगे जाके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो पीछे एक माउंटेन पे बर्फ़ पड़ी हुई है तो वहाँ आइस काफ़ी ज़्यादा है। तो उधर सुबह के टाइम पे चंद्रशिला से चोपता जाने वाले यात्रियों के लिए मैं कुछ खास टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप सोचते हैं कि कौन सा समय यानी कि कौन सा महीना
अच्छा है। तो मार्च से जून हरियाली के लिए और दिसंबर से फरवरी बर्फ़ के लिए मैं बहुत ही प्यारा टाइम है। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए हमेशा जैकेट और रेनकोट साथ रखें। अप्रैल के मंथ में भी मैं कहूँगा कि जैकेट और कैप और ग्लव्स जरूर साथ में लाएं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत कम मिलता है, इसलिए अपने डिजिटल दुनिया को पीछे छोड़कर प्रकृति का आनंद लें। और दोस्तों, मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू शो द बेस्ट व्यू, टेल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, सी द नॉर्थ, द पीक आर मोस्ट विजिबल ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। 5:30 AM में सबमिट करें, आपको सनराइजिंग सीन चंद्रशिला से देखने को मिल जाएगा। अगर आप थोड़े लेट हुए तो यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, तो बिफोर द क्लाउड कवर देम। तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा ना भूलें। तो दोस्तों, द हिमालयंस जियान फ्रॉम चोपता पिक नेम्स: चौखंबा 7138 मीटर, त्रिशूल 7120 मीटर, नंदा देवी पिक 7816 मीटर, केदारनाथ पिक 6940 मीटर, केदार डोम 6831 मीटर एंड बंदरपुर 6316 मीटर, नीलकंठा 6596 मीटर। तो दोस्तों, ये सारे पैनोरामिक व्यू के साथ आपको चंद्रशिला से दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसे गंवाना मत और टाइम पे सनराइज़ के 5:30 में सबमिट कर लेना चंद्रशिला में। तो हम भी जा रहे हैं, आई होप हम उसको सबमिट कर लेंगे। अब दोस्तों, हम जा रहे हैं ऊपर अपने लिए कुछ टेंट हाउस देखने के लिए। पहले हम सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट रेंजर के पास जाकर आगे के सफ़र के लिए कुछ जानकारी ले लें, ताकि हमारे को सफ़र करने में इजी हो। और आसपास के जो लोकल लोग होते हैं, तो दे कैन डिस्क्राइब इज़ बेटर कि विच टाइम इज़ बेटर टू गो टू स्टार्ट ट्रैकिंग एंड हम समिट में कब तक पहुंचेंगे, किस तरह। और हम तुंगनाथ के मंदिर के उससे एंटर होते ही हमें तुंगनाथ मंदिर वो रोड देख रहे हैं आप, कर वाली रोड से हम ऊपर आए। उसके बाद यहाँ पे अब हम रात को रुकेंगे, क्योंकि हमने ऊपर जाके फॉरेस्ट कैंप वालों से बात करी है, तो उन्होंने शाम को चढ़ने के लिए मना किया है। तो हम रात के 2 बजे या 3 बजे यहाँ से ट्रैकिंग चढ़ना शुरू करेंगे तुंगनाथ के लिए, और चंद्रशिला का सनराइजिंग सीन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी शाम को होते ही हम आपको यहाँ का सनसेट व्यू दिखाएंगे। और हमारे पीछे केदारनाथ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसमें क्या कहते हैं, इन पहाड़ों पे जब सनसेट की जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी, उसका करते करते चोपता को कवर करते हुए ऊपर तुंगनाथ और चंद्रशिला को जाएंगे। और ये पीछे मेरे आप देख सकते हो, जो वो ऊपर आपको माउंटेन दिख रहा है, वो रावण ने उस पर बैठ के तपस्या की थी, तो उसको रावणशिला बोलते हैं। जब हम ऊपर पहुँचेंगे रावणशिला के, तो हम आपको रात को तो व्यू नहीं दिखाएंगे, पर जब कल हम चंद्रशिला से नीचे आते हुए सुबह के सनराइजिंग व्यू के बाद जब नीचे आएंगे, तो हम रावणशिला भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे भाई घर में फ़ोन करते हुए कि जी हम पहुँच चुके हैं, और वेदर बहुत अच्छा है, नाइस सनी है। आई होप कि कल वेदर नाइस सनी हो, ताकि हम आपको अच्छा व्यू दिखा सकें। तो इसमें यहाँ की ड्राइविंग करते करते काफ़ी थक गए थे, तो आज रात हम इधर ही कैंप अभी ढूंढते हैं, कुछ मिले और आपको दिखाएं। तो दोस्तों, फॉरेस्ट रेंजर से तो हमें कोई जानकारी मिली नहीं, वहाँ कोई और बैठा नहीं है। तो हमने लोकल लोगों से ही थोड़ा पूछा है, उन्होंने बोला है कि
रात के 2 बजे के बाद एक अच्छा टाइम है जो आप सनराइजिंग व्यू देख सकते हो चंद्रशिला से। तो फिर हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हम अपने लिए कैंप या रूम जो भी हमें चाहिए वो देखने के लिए गए हैं। तो हम चोपता से और तुंगनाथ मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर आगे एक विलेज में गए हैं जो रावणशिला के ठीक बैक साइड पे एक वैली है, उसमें टेंट और वो है। तो यह रास्ता जोशीमठ के लिए भी जाता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो शायद हमें थोड़ा कमरे और खाने का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली सीज़न के टाइम पे यहाँ पे जो आपको रूम मिलेंगे रेंट में कम से कम 1500 रुपये से स्टार्ट है और खाना भी काफ़ी महंगा है दोस्तों। तो अब हम कमरे ढूंढने के लिए आए हैं। तो यहाँ भटाड़ी में एक जगह है, यहाँ कैंप लगे हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इधर ही रूम के लिए देखते हैं। तो हम रूम भी देखेंगे और टेंट भी देखेंगे, जौन सा सूटेबल लगेगा वी विल चूज़ दैट। फिर क्या चूज़ करना है, कैंप मुझे करना तो है? दोस्तों रूम अच्छा लग रहा है, क्योंकि नहीं, यहाँ रूम का तो जो कम- वेदर है तो दोस्तों यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं है। रात को अगर क्लाइमेट आपका चेंज होता है, हवा चलती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये जो वो है टेंट है तो टेंट का उड़ने का ज़्यादा वो रहता है। ये रूम है तो रूम में हम लोग सेफ रहेंगे दोस्तों, जहाँ तक मेरा आइडिया है और जहाँ तक दोस्तों मेरा नॉलेज है। तो मैं तो आपको रूम में रुकने के लिए बोलूँगा। कैंप दिखाओ। चल रसूल ले गया। कैंप बेस जो है बिल्कुल ठीक रावणशिला के पीछे। हैं? ये कैंप बढ़िया कैंप, बाथरूम भी अटैच है इसमें। तो गाइस रात के 3 बज रहे हैं जैसे कि, और ना लाइट है ना कुछ है, और हम अपनी ट्रैकिंग के लिए चलेंगे चंद्रशिला पिक पॉइंट पे सनराइज सीन देखने। तो इसके आगे हम और क्या कहें, अब तो रास्ते का सफ़र ही बताएगा कैसा है। और आप डार्कनेस अभी देख रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना लाइट है ना कुछ है। तो हमारे पास सिर्फ अपने मोबाइल की LED लाइट है जिसके थ्रू हम जाएंगे। ओके तो गाइस रात के 3 बज रहे हैं, तो हम तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे साथ एक अच्छा खासा ग्रुप हमें मिल गया है। तो गाइस हम और हमारी टीम चंद्र तुंगनाथ के लिए सांस काफ़ी फूल रही है, सॉरी फॉर दैट। तो सांस लंबी लेते हुए हर हर महादेव और हर महादेव। चोपता से हम अराउंड 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। वी स्टार्ट द फोर्थ कंप्लीट द समिट तुंगनाथ एंड चंद्रशिला 4000 मीटर। हम रास्ते में हैं और अराउंड हम
200 मीटर तक आ चुके हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है नीचे, जो मैं अभी आपको रात को नहीं दिखा सकता। जब हम नीचे आएंगे सुबह के टाइम पे सनराइज़ लोकेशन के बाद, तो हम आपको व्यू दिखाएंगे। और चंद्रचिल्ला से हम मां नंदा देवी, हिमालयस और का व्यू दिखाएंगे, पनोरामिक व्यू 360 डिग्री। सो वी गाइस मीट यू सून। नाउ दोस्तों 900 मीटर और ऊपर हमारा रह गया है। 4000 मीटर हमने, इसमें से 3000 मीटर हमने पिक कर लिए हैं। तो ये तुंगनाथ भगवान श्री गणेश जी के टेंपल और रावण शिला को पीछे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सम पार्ट्स ऑफ स्नो इज़ हियर। तो स्नो फॉलिंग तो नहीं है, पर अप्रैल के महीने में अगर यहाँ पे स्नो स्टेबल है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रात को यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ता है। हर हर महादेव, जय बाबा। गाइस, जैसा कि फर्स्ट एल्टीट्यूड 3500 मीटर ऊपर आने के बाद ये स्नो और एक व्यू 5:05 अर्ली मॉर्निंग बाबा तुंगनाथ के झलक हमें दिख चुकी है। होठ सूख चुके हैं, थ्रॉट बिल्कुल सूख गया है, बट बाबा की झलक पाने के लिए और बाबा ने अपनी शक्ति से जो हमें खींचा, फाइनली वी रिच। तो यहाँ पे कुंड है, आपको पानी की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। फाइनली स्लो क्रीपिंग और बर्ड्स क्रीपिंग, पानी के झरझने और एक शांति। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिटी से दूर आके इन पहाड़ों में जो शांति मिलती है ना, वो कोई और जगह नहीं मिल सकती। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि घूमते रहो, ट्रैकिंग करो, कुछ भी करो, पर अपने आप को एटलीस्ट 6 मंथ और 1 मंथ में कहीं ऐसी जगह पे लेके आओ जहाँ आपको थोड़ा सुकून मिले। क्योंकि यू कैन रीच इन द 50 एज और 60 एज, फिर घुटनों में दर्द, ये वो, कोई आपको इस तरह नहीं दिखाएगा। फाइनली थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा दिल में जुनून होना चाहिए। आप ऐसी जगहों पे आ सकते हो। दिल में जुनून, बाबा का आशीर्वाद, और बाबा जब आपको बुलाएंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। फिर नो एक्सक्यूज, नो प्लानिंग, नो ट्रिप। दोस्तों, तो आखिरकार हम बाबा के दरबार में पहुंच ही चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा कोई आने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो नीचे रुकने का प्लान था, लेकिन मेरे भाई ने बोला कि नहीं, और बाबा ने बुलावा, बाबा का बुलावा, बाबा ने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपके तुंगनाथ में। तो दोस्तों ये देखेंगे हम थोड़ी देर में, आपको बहुत प्यारा व्यू बताएंगे दोस्तों। ये पूरा जो पीछे है पूरा केदार काट है, और ये आपका मां नंदा देवी, ये आपका हिमालयन। तो दोस्तों देखो, ये आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, और थोड़ी देर में दोस्तों मैं आपको सनराइज दिखाता हूँ। विनोद से हाय, यू कैन से हाय। ये हमारे बड़े भ्राता और छोटे भ्राता हैं, जो बिल्कुल ऐसे थक चुके हैं जैसे इन्होंने एक्चुअली ट्रैकिंग कम करी और क्लाइंबिंग ज़्यादा करी है। तो अब इनको फील और रियलाइज़ हो रहा है कि, है ना, तो भगवान तुंगनाथ के मंदिर तक पहुंचने से पहले आपको इस तरह का एक टीन शेड और सैरो टाइप का एक कस्बा है जो आपको बीच में पड़ेगा, और बस जस्ट आई थिंक 200 स्टेप
वी आर इन तुंगनाथ टेम्पल। सो कल हम जब ऊपर रहे थे, विनोद बी केयरफुल, ब्लैक आइस, ठीक है, यू शुड बी मेक ग्रेप, ब्लैक आइस है। तो यहाँ पे ब्लैक आइस है दोस्तों। तो जिन लोगों को नहीं पता होता वो फिसल जाते हैं। तो कल हम छोटे तुंगनाथ से आते हुए आए थे और बाबा तुंगनाथ अभी छोटे तुंगनाथ में उनकी डोली के साथ वहाँ विराजमान है। 22 अप्रैल को बाबा तुंगनाथ कपाट खुलेंगे, 23 को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। तो मैं आप लोगों को वो सब तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर जितना मैं दिखा सकता था अपने ड्यूटी ऑफ ड्यूरेशन में, वो मैं दिखाने की, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मैं बताता हूँ कि ऋषिकेश और चोपता आपका मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा है। तो आई रिक्वेस्ट गाइस कि आप जब लोग आते हो यहाँ पे, बी हैप्पी और दिल से आओ, और इन चीज़ों को ऐसा बना के रखो कि वी नॉट नीड टू गो स्विट्ज़रलैंड। तुम्हारे पास भी एक स्विट्ज़रलैंड है, माला काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ। बट 7 अप्रैल को स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, जिसके चलते 7 अप्रैल से आज 16 अप्रैल को हम आए हैं, फिर भी स्नो अच्छी स्टेबल है। तो टूरिस्ट क्राउड अभी इतना है नहीं। हमारे पीछे एक कैंप आ रहा है, दे आर ऑलमोस्ट 35 पीपल। वो बेचारे अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं एंड आई होप दे कैन रीच इन चंद्रशिला एज वेल। यू नो, जस्ट फोकस द माउंटेन, सो थोड़ा सा व्यू दिखे। आ जाओ। बाबा केदार कंठ के दर्शन के साथ हमारे कंठ भी सूख गए। मैंने अभी थोड़ा सा वाटर की बोतल में लेके नहीं आया, क्योंकि सम पीपल आर थ्रोइंग द बोतल। लुक, यहाँ पे लोग बोतल भी फेंक देते हैं, ये गलत है। तो उत्तराखंड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ डस्टबिन लगवा दो, बॉक्स लगवा दो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। आई नो यात्रा शुरू नहीं हुई है, पर मेरा मानना है कि थोड़े बड़े ड्रम और बॉक्स की व्यवस्था हो तो लोग इस तरह अपना कचरा साइड में ना फेंकें। द क्लैरिटी ऑफ व्यू इज़ द क्लियर ऑफ द वे। तो आपके जिस श्रद्धा से आप लोग आते हो दर्शन करने, उसी श्रद्धा से आप जाते हैं, तो इन चीज़ों को गंदा ना करें। वंस जब सनराइज़ हो जाएगा हम नीचे उतरेंगे, मैं आपको भीमशिला भी दिखाऊंगा, भगवान गणेश के टेम्पल भी दिखाऊंगा। सम गाइस टू लुक लाइक यू सिट दिस स्टोन्स स्लैब, यू नो। तो ये जो स्टोन है, स्लैब है, बहुत अच्छा है, आप इस पर बैठो, रिलैक्स करो। बट मेरा मानना ये है कि चंद्रशिला के बहुत ही नज़दीक हैं हम। भाई देखा कैसे इन पटालों पे एंगल बना के खड़ा है, क्योंकि ग्रिप हमारी लूज़ हो रही है। ब्लैक आइस काफ़ी है, ये देखिए, ये देखने में पानी है पर ये जमा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ग्रिप बनाने के बाद हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट उजाला होना शुरू हो गया है। तो आज फाइनली हमें, आज थोड़ा मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, इस तरह ऊपर आना है। तो चंद्रशिला के लिए ऊपर गाइस, इस छोटी सी पगडंडी में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जूते स्लिप हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि पाँव ने जोर लेना भी बंद कर दिया। तो आप थोड़ी सी गलती और सीधा बुग्यालों के रास्ते नीचे। बैलेंस।
भाई का चेहरे का ग्लो देखो, चंद्रशिला थोड़ा सा और। बाबा तुंगनाथ से हम चंद्रशिला की ट्रैकिंग के लिए ये रास्ता पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दोस्तों इधर से रहेगा। तो सांस काफ़ी फूल रही है, आप यू कैन फील माई ब्रेथ कि वाकई में। और विशन भाई भी काफ़ी ऊपर चले गए, ठीक है। काफ़ी मैंने देखा पीछे काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। और तो देखो ट्रैकिंग के साथ आप अच्छे व्यूज़ भी देख सकते हैं। एंड रियलिटी दिस इज़ अ डीप 4000 मीटर डाउन। द बर्ड क्रैपिंग अपनी उत्तराखंड की राष्ट्रीय पक्षी मोनार की आवाज़ सुनिए। फाइनली मेरे को मोनार का भी थोड़ा कुछ मिला, कोई वॉइस मिली, क्योंकि दोस्तों मोनार जो पक्षी होता है वो ऐसी हाइट्स पे ही आपको दिखेगा। तो 0.6 कैमरे से मैं नीचे डाउन करता हूँ तो इतना दिख रहा है अभी। तो 2.4 पे मोनार की क्रिपिंग सुनो, एंड शी विल सिट इन द रिच प्लेस। मोनार है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ओके। तो मोनार ऐसे हाई रिच माउंटेन्स में बैठते हैं, तो आप उन्हें सिटी में नहीं देख सकते मोनार को। पहाड़ों के क्रैप्स, कर्व और इन कच्चे रास्ते से चढ़ते हुए हम जब चंद्रशिला की ओर बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे सुख की अनुभूति होती है। और उससे ज़्यादा अच्छा अनुभव हमें क्या मिल सकता है दोस्तों। ज्ञान देखा, नौकरी के लिए विदेश के सब कुछ किया, पर आखिरी वक्त में, आखिरी समय में जब हम ना चलने योग्य हो जाते हैं तब हमें इन हमारे देवी देवताओं के दर्शन के लिए कौन लाएगा। तो अभी आप जवान हो, ब्लड गर्म है, कोई घुटनों का दर्द नहीं है, तो दोस्तों अभी आ जाओ, बाद में बहुत टफ है, सिर्फ नीचे से ही देखते रह जाओगे। और ये बात मैं मानता हूँ, जब आपका बुलावा होगा तो आपको आना ही पड़ेगा। तो हम इस पीठ में जाने के लिए कभी कोई प्लान नहीं बनाते दोस्तों, वी सब्स्टिट्यूट, हम एकदम से बुलावे के साथ ही जाते हैं। तो दोस्तों बाबा तुंगनाथ के टेंपल के कर्व के बाद ये जो भी टर्न व्यू है चंद्रशिला जाने के लिए, अगर आप सुनो टाइम पे आओगे तो फिर आपको पूरी हाइकिंग किट के साथ आना पड़ेगा। पर इस समय मैं ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को कि आपको स्पाइक चाहिए या शूज़ के लिए, कुछ नहीं है। तो राइट नाउ रात को 2 बजे आप निकलो चोपता से, सुबह का राइट व्यू देखो, सनराइज़, और वो देखिए कुछ इस तरह व्यूज आता है। व्हेन आई रीच और सनराइज़ होगा मैं आगे का व्यू दिखाऊंगा। और ये हमारे भाई साहब पूर्ण रूप से थक चुके हैं। जैसा बैक व्यू इस तरह देखिए, वो बिल्कुल सिंपल अपने पॉकेट में हाथ रख के आ रहा है, कोई ऐसा आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ,
कान के लिए कैप, ग्लव्स अप्रैल के महीने में पड़ेगा। अब फाइनली मोनार हमें जो दिख चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ जूम करके कि मैं कितना उसे कैप्चर कर सकता हूँ। ये मोनार है दोस्तों, देखिए कितना प्यारा पक्षी है। स्वर्ग में आ गया यार, भैया आराम से चलना है बर्फ। हाँ जी भैया, हाँ। हाँ हाँ, वो दिख रहा है वहाँ पे। तो आप 4 दिन से वहाँ से ट्रैकिंग कर रहे हैं, दिन और रात? हाँ, दिन और रात। रात को क्यों करेगा भाई ट्रैकिंग? रात को सोएगा ना तो। और कैंप्स आपके? कैंप्स वहाँ पे कैंप से दिख रहा है, वो देखो जहाँ वो लाइट दिख रही है बहुत चौड़ी। उधर नहीं, वो हमारे वहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पहाड़ के नीचे ओके, छोटा सा। राइट, हाँ दिख गया। अच्छा, तो वहाँ से आप कितने बजे चले थे? वहाँ से हम कल चले। हम आ जा रहे हैं वहाँ से, वो दिख रहे, हाँ वो दिख रहे छोटा छोटा जी, वो मेडोस दिख रहे, वहाँ से स्टार्ट सब गए। तो आपका ये कैंप कितने दिन का होता है? 4 days, 4 days। और कितना किलोमीटर? almost 30-35 kilometers. It's a small trek. स्मॉल। Short trek. विच वन इज केदारकंठा? Kedarkantha. हाँ, Kedarkantha you can't see from here. ऑल राइट, You can see Kedarnath. That's Kedarnath. ओके। That's Chakamba, चौखंबा, that's Janikot, Mandagini, मंदाकिनी Kopan, एंड द हिमालयस। Kalai Sagar. Himalayas, you are standing into Himalayas. राइट। बस बहुत ठंड लग रही है भाई, हाथ फ्रीज हो गया हाथ। 4000 मीटर फाइनली गाइस, वी आर ऑन मोस 3900 वी डन, और नियरली वी आर सून। और गाइड साहब ऊपर से चिल्ला रहे कम ऑन गाइस, सून सून सून। वो फ्लैग दिख रहा है और वहीं तक जाना है। फाइनली दोस्तों, बिशन भाई के साथ हमारे गाइड बिशन भाई ने हमें फाइनली चंद्रशिला के दर्शन करा दिए हैं, और हम इनको बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे कि इनकी सेफ जर्नी में ये हमें लेके आए और ये हमें चंद्रशिला के दर्शन कराए। तो थोड़ा सा और 200 मीटर वो माँ चंद्रशिला ऊपर दिख रही है कर्व के बाद। तो
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सेकंड टाइम? वेरी गुड ब्रो। पूरी गोल होगी भाई। हाँ भाई, फाइनली हम अपने 4000 एल्टीट्यूड बाबा तुंगनाथ हनुमान चंद्रशिला पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बहुत स्लाइड है, अगर आप देख सकते हैं तो। ओके गाइस, चंद्रशिला पहुंचने के बाद आपको आगे मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस, ये वो व्यूज है जिसके लिए लोग चंद्रशिला आते। काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आ रखे हैं। देखिए, विदेशी पर्यटक ऑल्सो डू हाइकिंग। मोहन भाई ऊपर, फोटो के ऊपर। फ्लैक्स चल रहा है, ठीक है। अब आप फाइनली वी गॉट सनराइजिंग। बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। तुंगनाथ से ऊपर 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह चंद्रशिला शिखर यह केवल एक पिक नहीं बल्कि तपस्या की वो भूमि है जहाँ कभी चंद्रदेव ने स्वयं महादेव को पुकारा था। कहते हैं कि इसी शिला पर बैठकर भगवान श्री राम ने भी ध्यान लगाया था। यहाँ की हवाओं में
आज भी वो शांति और पवित्रता महसूस होती है जो मन के सारे विकारों को दूर कर देती है। यहाँ खड़े होकर आप बादलों के ऊपर होते हैं और सामने होता है अनंत हिमालय। यह स्थान हमें सिखाता है कि कठिन चढ़ाई के बाद ही ईश्वर का सबसे भव्य रूप दिखाई देता है। चंद्रशिला की ऊंचाई 4000 मीटर 13,123 फीट है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और केदारनाथ की चोटियाँ 360 डिग्री के कोण पर साफ दिखाई देती है। यहाँ तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आता है, जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण पर मानसिक रूप से सुकून देने वाली है। भाई यहाँ पे आना। खंबा पर्वत, हाथी पर्वत, हाँ ये सुमेरु पर्वत, ओके। ठीक है। ये उधर आ गया बंदरपूंछ, बंदरपूछ, हाँ। ये सब यहीं, ये चाइना पूरा बॉर्डर लग गया, चाइना बॉर्डर, ये सारा चाइना बॉर्डर है ये, ठीक है। ये वहाँ गंगा धाम का मंदिर है। भगवान राम ने तपस्या की थी यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर भगवान राम ने तपस्या की थी, यहीं से लुप्त हो गई। और ये नीचे रावण शिला, नीचे रावण शिला, भगवान रावण ने तपस्या की थी, ठीक है। ये है यहाँ 13,772 फीट की हाइट है यहाँ पर, 13,772 फीट हाइट यहाँ पर, सबसे हाई विश्व में सबसे हाई है ये मंदिर। Dorin Yorubi, tu not kaso. Yorubi Dorin. Shamro wachana hai. शनिवार भाईजी भाईजी तुंगनाथ की डोली कब आएगी ऊपर? 22 तारीख को तुंगनाथ की डोली आएगी। अभी किधर है? 30 तारीख को चौथा में आएगी। आज 17 तारीख हो गई जी भाजी। और 21 तारीख को तुंगनाथ चौथा में आएगी। भाजी कभी तारीख खुलेगा मंदिर तुंगनाथ को? तुंगनाथ 22 अप्रैल 22 को ना? 22 अप्रैल को खुलेगा। केदार कभी तारीख खुलो? 22 अप्रैल को। केदार भी 22 को खुलो? 22 अप्रैल को। मोनार को सुन मोनार की आवाज।
भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। पांडवों को आते देख महादेव ने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और गुप्तकाशी की धरती पर समाने लगे। जब भीम ने बैल रूपी महादेव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो महादेव का शरीर 5 अलग अलग हिस्सों में बट गया और 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। इन्हीं स्थानों को आज हम पंच केदार कहते हैं। महादेव की बैल रूपी अवतार की भुजाएं इसी पावन स्थान पर प्रकट हुई, जिसे आज हम तुंगनाथ के नाम से जानते हैं। पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ काले पत्थरों से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया और महादेव की पूजा करी। इन पत्थरों को गौर से देखिए, ये गवाह है उस पश्चाताप के जो पांडवों ने 1000 साल पहले यहाँ किया था। जब पूरी दुनिया ने पांडवों को विजेता माना तब वे यहाँ महादेव के चरणों में एक अपराधी की तरह झुके थे। पांडवों की अटूट श्रद्धा ने महादेव को पिघला दिया और उनकी भुजाएं यहाँ प्रकट हुई। तुंगनाथ का यह मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अंत में उसे शांति महादेव के चरणों में ही मिलती है। यही कारण है कि आज भी हजारों भक्त इस ऊंचाई पर चढ़कर अपनी आत्मा की शांति ढूंढने आते हैं। तुंगनाथ पंच केदारों में तीसरा केदार है। यहाँ पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। चोपता से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं श्री गणेश के। महादेव के धाम जाने से पहले उनके पुत्र की अनुमति लेना हमारी परंपरा है। यह मंदिर चोपता और तुंगनाथ के पैदल मार्ग के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में स्थित है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय। तुंगनाथ मंदिर के ठीक ऊपर स्थित यह विशाल चट्टान है रावण शिला। कहते हैं कि हजारों साल पहले लंकापति रावण ने इसी पत्थर पर बैठकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। आज यहाँ कोई शोर नहीं है, बस पहाड़ों की खामोशी और सामने खड़ा विशाल चौखंबा है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि आप रावण शिला को पूरी शांति से बैठें तो आज भी हवाओं में ओम या शिव तांडव स्तोत्र की हल्की गूंज सुनाई देती है। इसे पहाड़ों की याददाश्त यानी माउंटेन मेमोरी कहा जाता है। इस शिला पर कुछ ऐसे निशान हैं जिन्हें रावण के बैठने के पद चिन्ह या उसके कमंडल रखने की जगह माना जाता है। ये निशान प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, यह आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि रावण शिला से चौखंबा पर्वत की दूरी और दिशा कुछ इस तरह से है कि प्राचीन काल में इसका उपयोग खगोलीय गणनाओं के लिए किया जाता था। रावण एक महान ज्योतिषी भी था और माना जाता है कि उसने ग्रहों की स्थिति समझने के लिए इस ऊंचाई का उपयोग किया था। कई ट्रैक्स बताते हैं कि रावण शिला पर पहुंचते ही मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे कि वहां की कोई अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर के तनाव को खींच रही हो।
जूस लेके आऊँगा तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लेना। तिलवाड़ा में इसका फ्रेश जूस मिलता है, मैं लेके आऊँगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। प्यास आत्मा इंसान हो गया, फ्रिज का पानी भी फेललेस के आगे।